भारतीय सेना आज मना रही है 75वां स्थापना दिवस। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने दिल्ली में कैंट स्थित करियप्पा ग्राउंड में ली परेड की सलामी। पीएम मोदी ने सेना दिवस के अवसर पर दी बधाई। साहसी सैनिकों और परिवार को दी शुभकामनाएं। भारतीय सेना बहादुरी के लिए जानी जाती है। पीएम ने दी सेना दिवस की बधाई। भारतीय सेना दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने दी बधाई। भारत माता की रक्षा में बलिदान देने वाले सभी योद्धाओं को किया नमन। जवानों की निष्ठा पर देश को है गर्व। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,68,000 से ज्यादा मामले आए सामने। ओमिक्रॉन के मामले 6,000 के पार। देश में पैर पसार रहा कोरोना। हरियाणा में कोरोना मामलों ने पकड़ी रफ्तार। प्रदेश में कोरोना के 8,841 नए मामले आए सामने। कोरोना के 41,420 एक्टिव केस। पुलिसकर्मी भी लगातार हो रहे संक्रमित। पिछले 24 घंटे में 136 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। अब तक कोरोना से 126 पुलिसकर्मियों की हुई मौत। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की सूची जारी। पहले चरण की 58 सीटों में से 57 सीटों की सूची जारी। दूसरे चरण की 55 सीटों में से 48 सीटों पर सूची जारी। गोरखपुर शहर में सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य सिराधु ने लड़ेंगे चुनाव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। सीएम योगी को अब गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा। बीजेपी ने सीएम योगी को पहले ही घर भेज दिया। आगे अखिलेश ने कहा, जिनका टिकट कटा सपा उन्हें नहीं लेगी। लखनऊ में सपा कार्यालय में हुए कार्यक्रम को लेकर बड़ी कार्रवाई। लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम करने पर आयोग गंभीर। इंस्पेक्टर ने गौतम पल्ली को निलंबित करने के दिए आदेश। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा। कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के संबंधी दिए गए निर्देश। शुक्रवार को कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित मामला कराया गया था दर्ज। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी के लिए पहली सूची की जारी। 53 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी। 5 सीटों पर 2 दिनों में नाम होंगे फाइनल। बीएमआरएमी प्रमुख चंद्रशेखर का बयान। कहा, हमने अखिलेश यादव पर किया भरोसा। 6 महीने से अखिलेश यादव से बातचीत चल रही थी। बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक जारी। सरकार के साथ किसानों की मांगों पर समीक्षा बैठक। 5 राज्यों में होने वाले चुनावों पर चर्चा जारी। उत्तराखंड बीजेपी की कोर कमेटी और चुनाव समिति की बैठक जारी। सभी 70 प्रत्याशियों के नाम पर हो रही चर्चा। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हो रहा मंथन। किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश के किसानों को आंदोलन में दे दी है घर की लड़ाई की ट्रेनिंग। अपनी मांगों के लिए खुद भी लड़े लड़ाई। सरकार की मंशा किसानों की जमीन को छीनना था, लेकिन हमने आंदोलन को जीतकर बचा ली जमीन। मेडिकल संचालक से लाखों की लूट। फतेहाबाद में पिस्तौल की नोक पर मेडिकल संचालक से लाखों की लूट। लुटेरों ने मेडिकल शॉप पर की जमकर तोड़फोड़। गुस्साए मेडिकल संचालकों ने किया रोड जाम। अंबाला में पुलिस ने पकड़ी अंग्रेजी और देसी अवैध शराब। 712 बोतल और 2 ड्रम अवैध शराब को टांगरी नदी किनारे किया नष्ट। नारायणगढ़ के डीएसपी और बीडीओ के नेतृत्व में नष्ट की गई अवैध शराब। बुलंदशहर के बीजेपी नगर चेयरमैन मनोज गर्ग पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज। नगर कोतवाली में हुआ रंगदारी का मुकदमा दर्ज। 3 व्यापारियों ने लगाया रंगदारी मांगने का आरोप। अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में पहली बार सफल हुई स्पाइन सर्जरी। प्रदेश में ये सर्जरी रोहतक या फिर चंडीगढ़ पीजीआई के अलावा प्राइवेट अस्पतालों में होती थी। अंबाला के बाल सुधार गृह से आत्महत्या का मामला आया सामने। 17 वर्षीय किशोर के बाल सुधार गृह में फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। मामले की जांच कर रहे जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग। एम्बुलेंस चालक ने एम्बुलेंस से कूदकर बचाई जान। किसी मरीज को लेने एम्बुलेंस पहुंची थी रेलवे स्टेशन। उत्तर भारत में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। रेवाड़ी में भी हल्के कोहरे ने दी दस्तक। कंपकंपाती ठंड से बचने के लिए घरों में रहने को मजबूर लोग। हमीरपुर में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें। जिला प्रशासन ने लिया फैसला। शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सामान की दुकानें खोलने के निर्देश। कोरोना के चलते एक बार फिर कारोबारियों को लगा धक्का। चंबा के डलहौजी में कैंसिल हो रही है पर्यटकों की बुकिंग। होटल्स में 60 से 70% तक बुकिंग हुई रद्द।